हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हमारा, आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक हमारा है, उसका नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या हैं और सेंटेंसेस में उनको बेसिकली यूज कैसे करते हैं, तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। देखिए एक सेंटेंस में, हर सेंटेंस का एक निश्चित फॉर्मेट होता है। एवरी सेंटेंस हैज अ डेफिनेट फॉर्मेट, कि उसमें एक सब्जेक्ट है या फिर एक फिनिट वर्ब होती है, तभी उसको हम कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और फिर वो मेन वर्ब भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का मतलब यही है दैट अ वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं, दैट वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन बोथ। नंबर एंड पर्सन का मतलब क्या है कि नंबर सिंगुलर है, वो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इन सब के अकॉर्डिंगली ही हम वर्ब यूज करते हैं। तो इसके काफी सारे रूल्स हैं, सभी रूल्स के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, और उनके जो एग्जाम्पल हैं, जो उनके एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में भी हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो इसका मतलब जो है, जो मैंने अभी लाइन बोली, वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इन सेंटेंस। इसका मतलब ये है, अ वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इट मीन्स a singular verb is used with a singular subject and a plural verb is used with the plural subject. Subject अगर हमारा singular है तो singular verb यूज कीजिए, और subject अगर plural है तो इसमें plural verb यूज कीजिए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें क्या, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। Subject singular है, singular verb लगाइए, subject plural है तो plural verb लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। रूल्स जान लेते हैं कि करके पहला और बहुत सिंपल सा रूल ये है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड विद एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। देखिए दो सिंगुलर नाउन हो या दो सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर वो एंड से आपस में जुड़े हैं तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब प्लूरल होती है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर स्टडीइंग इन द रूम। राम एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया तो दो लोग हो गए, तो अब ये प्लूरल बन गया। तो हमने जो इसमें वर्ब यूज की है वो आर यूज की, इसकी बजाय आर यूज की। बहुत ही सिंपल सा रूल है। यू एंड आई आर वॉकिंग इन द गार्डन। तुम और मैं गार्डन में घूम रहे हैं। देखिए यू और आई दोनों प्रोनाउन है, और इसमें हमने जो वर्ब यूज की है वो प्लूरल वाली वर्ब यूज की है, क्योंकि दो लोग हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। देखिए गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग मेटल्स की इसमें बात की है, तो हमने इसमें जो वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई, वो आर लगाई है। नेक्स्ट है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, यानी कि आग और पानी का कभी साथ नहीं होता है। तो यहां पर फायर और वाटर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, हमने वर्ब लगाई है डू नॉट, तो ये प्लूरल बन गया है। आर योर फादर एंड मदर एट होम। अब हम यहाँ पर इसमें फादर और मदर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो हम इसमें इज की बजाय आर हमने यूज किया है दोनों के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा रूल है, इसमें कोई समझने वाली बात मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल आएगी। अब जो अगला रूल है वो थोड़ा सा इसी में से निकला है। होता क्या है, इफ टू और मोर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड दे रेफर टू द सेम पर्सन, सेम आइडिया, सेम थॉट या फिर सेम थिंग, तो हम उसमें प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो नाउन दोनों ही सिंगुलर हैं और वो एंड से आपस में जुड़े हैं, लेकिन वो दोनों नाउन एक ही पर्सन की तरफ या एक ही चीज की तरफ, एक ही आइडिया या एक ही थॉट की तरफ इशारा करते हैं, तो हम उनको सिंगुलर ही मानते हैं और अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। अब ये जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स पर हम बात करते हैं। तो कैसे हम दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन वो एक ही चीज या एक ही बात की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं और वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। कैसे,
जैसे एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में इस सेंटेंस को लेकर रहता है। टाइम एंड टाइड दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। ये चीजें किसी का वेट नहीं करते, ये एक मुहावरा है बेसिकली। तो टाइम एंड टाइड को हम दो अलग अलग सिंगुलर नाउन ना मान के हम इनको एक ही मानते हैं, क्योंकि ये एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ब जो हमने यहाँ पर यूज किया वेट, उसमें हमने एस लगा दिया है, तो ये सिंगुलर वाली वर्ब हमने यूज की है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज कमिंग। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज कमिंग। तो इस सेंटेंस में देखिए प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति है। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर दो बोथ आर द सेम पर्सन। तो हमने इसमें जो वर्ब लगाई है वो इज लगाई है, ना कि आर। यहां पर अगर ये होता द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो इसका मतलब होता है दो अलग अलग है। प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर कोई दूसरा व्यक्ति है, दोनों लोग आ रहे हैं, तो इसकी जगह आर हो जाता है। बट इन दिस सेंटेंस द सेम पर्सन इज द प्रिंसिपल एंड द सेम पर्सन इज द मैनेजर। तो इसीलिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है। अगला है द हॉर्स एंड कैरिज इज स्टैंडिंग एट माई गेट। घोड़ा गाड़ी, देखिए घोड़ा और गाड़ी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक ही आइडिया को रेफर करते हैं। तो हमने आर की जगह इज यूज किया कि घोड़ा गाड़ी एक ही होता है। गाड़ी और घोड़ा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के बिना यूजलेस है लगभग। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शब्द हैं, तो इसमें हमने इज आर की जगह इज यूज किया है। ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। ऑनर और ग्लोरी ये दो सिंगुलर नाउन जरूर हैं, बट दे रेफर टू द सेम आइडिया और सेम थॉट, इसलिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज की है। नेक्स्ट है द नॉवलिस्ट एंड द पोइट इज डेड। जो व्यक्ति नॉवलिस्ट है वही पोइट है, यानी कि दोनों एक ही आदमी है, तो हमने इसमें इज यूज किया है। राइस एंड करी इज अ टेस्टी डिश। राइस और करी बहुत टेस्टी डिश होती है। राइस एंड करी दे रेफर टू सेम आइडिया, सेम चीज, एक ही, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, इनको हम अलग अलग नहीं मानते हैं, इनको हम एक ही मानते हैं, क्योंकि लगभग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। तो इसलिए हमने इन केसेस में हम जो वर्ब है वो सिंगुलर वाली ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं ये खासकर बच्चों के लिए। जैसे अगर कोई वर्ड आता है लॉक एंड की, ताला और चाबी, बैट एंड बॉल, हैंड एंड ग्लव्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही आइडिया को रेफर करते हैं। इसलिए ये बच्चे ध्यान रखें कि इसमें जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं उस पर हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। अगला जो रूल है वो ये कहता है इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइंड विद अदर सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट हैं, एक पहला एक सिंगुलर है और जो दूसरा उससे जुड़ा हुआ है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। और किन वर्ड्स से वो आपस में जुड़े हैं? अगर विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं, पहला सिंगुलर है और दूसरा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी है, लेकिन वो आपस में इन चारों शब्दों से जुड़े हैं, विद से, टुगेदर विद, अलोंग विद या फिर बिसाइड्स। अगर इन शब्दों से ये जुड़े हैं तो ये रूल ये है कि हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही यूज कीजिए। कैसे? एक एग्जांपल में देखते हैं। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स इज ऑन स्ट्राइक। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर इज ऑन स्ट्राइक। यहां पर देखिए बात हो रही है प्रिंसिपल की। कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल है अपने सभी टीचर्स के साथ स्ट्राइक पर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और किन वर्ड से जुड़ा हुआ है? अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सभी शब्दों से किसी भी शब्द से जुड़ा है तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द शिप विद इट्स क्रू इज लॉस्ट। जहाज सिंगुलर है, क्रू प्लूरल है, तो हमने वर्ब जो लगाई है वो इज लगाई है, आर नहीं लगाएंगे क्योंकि बात हो रही है शिप की। इसीलिए तरह पहले वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल हमारे मेन सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस है द हाउस विद इट्स कंटेंट इज इंश्योर्ड। घर जो था अपने सामान सहित उसको पूरे का इंश्योरेंस कर दिया गया है। चौथा एग्जाम्पल है द कैप्टन टुगेदर विद इट्स सोल्जर्स हैज गॉन टू द बैटलफील्ड। यानी कि जो कैप्टन है वो अपने सभी सैनिकों के साथ कहां गया है? युद्ध के मैदान में। तो यहां पर भी हमने हैव की जगह
हैज का यूज किया है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो कैप्टन है, ना कि सोल्जर्स। जो अगला रूल है वो ये कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एज वेल एज द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट दैट कम फर्स्ट। देखिए इस रूल का एक एक्सेप्शन ये है कि अगर देखिए अभी मैंने बात की कि दो सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है दूसरा सिंगुलर या प्लूरल में से कोई भी है, और वो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद और बिसाइड्स जैसे वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी जो सब्जेक्ट पहले आता है। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मोहन और उसके सारे दोस्त इज गोइंग टू वाराणसी टुडे। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा कि भाई यहाँ पर इज क्यों आया है, क्योंकि रूल ये कहता है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का कि दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़े हैं और एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो द रूल इज द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट। जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगी। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाइए, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। तो फिर से एग्जांपल हम समझ लेते हैं, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू वाराणसी टुडे। मोहन और उसके दोस्त वाराणसी जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इज यूज किया है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर्स एज वेल एज देयर प्रिंसिपल आर गोइंग टू दिल्ली टुडे, यानी टीचर्स और जो उनके प्रिंसिपल है वो आज सभी दिल्ली जा रहे हैं। तो एज वेल एज से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं, टीचर्स प्लूरल है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो वर्ब जो है इसमें पहले सब्जेक्ट यानी टीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने आर को यूज किया। ये रूल आप इसको याद कर सकते हैं। अगला रूल यह कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड आर प्रेसिडेड विद ईच, एवरी और नो, ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। देखिए कोई दो सिंगुलर नाउन है और वो आपस में एंड से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सभी सिंगुलर नाउन के से पहले या तो ईच आता है, एवरी आता है या फिर नो आता है, तो उसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वाली ही होगी। कैसे देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, हर लड़का और हर लड़की प्रॉपर यूनिफॉर्म में था। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट कम्स लेट, कोई टीचर और कोई विद्यार्थी लेट नहीं आता है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ गिफ्ट, हर लड़के और हर लड़की को एक गिफ्ट दिया गया था। तो ये देखिए मैंने तीनों में अंडरलाइन किया है, कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ईच से, नो से या फिर एवरी से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आता है, तो जो हम वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर वाली ही होगी। अगला रूल ये है, सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग, दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। देखिए कुछ नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल मालूम पड़ते हैं लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। बस सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो इसी चैनल पर अपलोडेड है, जो रेफर करना चाहते हैं वो सर्च करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं और उनमें आपस में क्या कंफ्यूजन है। जैसे दो एग्जाम्पल यहां पर हैं, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स लिखा प्लूरल जाता है लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होता है, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है। तो यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाली लगाएंगे, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। न्यूज प्लूरल में लिखा जाता है लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होता है, तो इसमें भी हम हेल्प जो वर्ब यहां लगाएंगे वो सिंगुलर वाली ही लगाएंगे। इसके बाद क्या है कि कुछ नाउन्स हैं जो होते तो सिंगुलर हैं बट एक्चुअली प्लूरल में लिखे जाते हैं, तो चूंकि वो प्लूरल में लिखे जाते हैं देयरफॉर दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक सेपरेट वीडियो पर मैंने इस पर बनाया प्लूरल नाउन्स पर, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ नाउन्स हैं जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं बोलते ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, स्केल्स, पेंट्स, शॉर्ट्स, ग्लव्स, ये इस तरह की चीजें जो हमेशा पेयर में होती हैं, हाफ ऑफ पेयर की बनी होती हैं, उनको हम प्लूरल में ही लिखते हैं और चूंकि प्लूरल में लिखते हैं तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वाली ही लगेगी। दो एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये कहने के बजाय वेयर इज माई ट्राउजर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो अगर सेंटेंस करेक्ट क्या है, वेयर आर माई ट्राउजर्स। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मे को बोलते हैं, चश्मा होता एक ही है लेकिन लिखा स्पेक्टिकल्स जाता है, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वाली ही होती है। अगला जो रूल है वही कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद ईदर और, नीदर नॉर और
nor they take a singular verb। दो नाउन अगर आपस में either और, neither nor, बीच में और आता है या फिर nor आता है, इनसे आपस में जुड़े हों तो वो सिंगुलर वर्ब उनके साथ हमेशा यूज होती है क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आवर हैप्पीनेस और सॉरो इज ड्यू टू आवर एक्शंस। हमारा दुख और हमारा सुख हमारे एक्शंस की वजह, हमारे कर्मों की वजह से ही होता है हमेशा। ईदर द डॉग और द कैट हैज बीन देयर, या तो डॉग या फिर कैट वहां पर है। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज सर्व टू द गेस्ट, गेस्ट को ना तो खाना मिला ना ही पानी। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इसलिए जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर की ही यूज होती है। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल है रूल्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्विकली बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी और इट और दे आते हैं। ये अगर प्रोनाउंस आपस में जुड़े हैं तो इसके लिए रूल क्या कहता है, किस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इन तीनों प्रोनाउंस को यूज किया जाता है वर्ब उसके अकॉर्डिंगली यूज की जाती है। कैसे, जरा एग्जांपल में समझते हैं हम जरा। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ही और आई में फिर आपने एम क्यों लगाया। एम इसलिए लगाया कि द वर्ब शुड अग्री विद द प्रोनाउन दैट कम्स सेकंड, यानी कि दो प्रोनाउन जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो ईदर और नीदर नॉर से अगर जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब है वो सेकंड वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होती है। तो इस पहले वाले सेंटेंस में ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, जो एम है वो आई को से अग्री करता है इसलिए हमने एम लगाया है। नीदर यू और नॉट शी इज टू बी ब्लेम, ना तो तुम और नो वो, उस दोनों में से किसी पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये जो इज है वो सेकेंड वाले प्रोनाउन को जो बाद में आया है उससे करस्पॉन्डेंट करती है। नेक्स्ट, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर मिस्टेकन। अब देखिए ये सिंगुलर नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है और माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज की। अगला रूल है रूल्स फॉर नन एंड मैनी। नन इज दो सिंगुलर, इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है कि भाई जो नन वर्ड यूज होता है उसके साथ जो वर्ब लगती है तो सिंगुलर, नन का मतलब कोई नहीं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल होती है। कैसे, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। नन आर सो डेफ, यहां पर इज की जगह आर हमने यूज किया क्योंकि नन के साथ ग्रामर का रूल ये कहता है यहां पर आर आता है, इज नहीं आता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैन या मैन हैज डन सो। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है कि मैनी के साथ आप हैज क्यों लगा रहे हैं जी। तो मैनी या मैन का मतलब है कि बहुत सारे आदमी लेकिन अलग अलग समय पर, सिंगल आदमी, ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो यहां पर जो वर्ब हमने लगाई वो सिंगुलर वाली लगाई है। नेक्स्ट है मैनी या मैन हैज ड्रॉन्ड हियर। बहुत सारे आदमी यहाँ पर डूब गए। बहुत सारे आदमी यहाँ पर एक साथ नहीं डूबे, इंडिकेट कर रहा है बहुत सारे आदमी तो डूबे लेकिन वो अलग अलग समय पर डूबे होंगे एक एक करके, तो इसलिए यहां पर हैज यूज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके लिए रूल क्या कहता है, व्हाट इज द रूल फॉर द कलेक्टिव नाउन्स। देखिए कलेक्टिव नाउन्स के साथ कंफ्यूजन ये है कि कलेक्टिव नाउन को हम दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड एज वन होल वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। जो हम कलेक्टिव नाउन को एक ही मानते हैं, एक सिंगल यूनिट और एज ए वन होल ट्रीट करते हैं, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसे, द कमेटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इश्यू कर दी है, रिलीज कर दी है। लेकिन व्हेन अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स देन वी यूज अ प्लूरल वर्ब। जब हम बात करते हैं कि किसी कलेक्टिव नाउन, जैसे कोई कमेटी है, कोई ज्यूरी है, कोई टीम है, तो उसके हम इंडिविजुअल अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो फिर हम उसको वी ट्रीट दैट कलेक्टिव नाउन एज ए प्लूरल नाउन। उसके लिए हम वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। देयरफॉर वी यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन वी कंसीडर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। तो द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। यहां पर कमिटी एज ए होल की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम रेफर कर रहे हैं कमिटी के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में, तब हम उसको वी कंसीडर इट एज ए प्लूरल, देयरफॉर वी यूज अ प्लूरल वर्ब। आगे चलते हैं। कुछ नाउन्स हैं वो देखने में तो वो प्लूरल में लिखे जाते हैं, बट वो एक्चुअली दे आर
प्रॉपर नाउन्स, और प्रॉपर नाउन किसी एक चीज का या एक सब्जेक्ट का नाम होते हैं, देयरफॉर दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ड। कुछ नाम हैं चूंकि वो प्रॉपर नाउन है लेकिन लिखे वो प्लूरल में गए हैं, अब सिंस दे आर सिंगुलर देयरफॉर दे टेक अ सिंगुलर वर्ड। जैसे बहुत सारे नॉवेल्स आपने पढ़े होंगे, कुछ 2-3 फेमस नॉवेल्स के नाम मैं यहां पर लेकर आया हूं। द अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट नॉवल। अरेबियन नाइट्स एक नॉवल है, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने लिखा था। तो अरेबियन नाइट्स देखने में तो प्लूरल साउंड करता है, लेकिन ये चूंकि एक प्रॉपर नाउन है और एक सिंगल सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, देयरफॉर इट टेक्स अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स को हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने इसमें यहां पर हैज यूज किया है। गुलिवर ट्रेवल्स, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था, बड़ा ही फेमस उनका नॉवेल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। गुलिवर्स ट्रेवल्स प्लूरल नाम साउंड करता है, लेकिन ये चूंकि सिंगुलर ही है इसलिए हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज किया है। अब आगे बात करते हैं, व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक अमाउंट और क्वांटिटी एज ए होल द वर्ब इज यूजली सिंगुलर। कोई प्लूरल नाउन जब इस बात की तरफ इंडिकेट करता है किसी स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में, स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में जब बात करते हैं, तब जो वर्ब हम यूज करते हैं इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब। देखने में तो प्लूरल लगता है, जैसे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक अमाउंट की बात करते हैं, लेकिन जब उसको एज ए होल वन सिंगल यूनिट मानकर चलते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वाली ही यूज होती है। कैसे? 15 मिनट्स इज अलाउड फॉर ईच स्पीकर। 15 मिनट का टाइम हर स्पीकर को दिया गया है। 15 मिनट्स प्लूरल है देखा जाए तो, लेकिन ये एज ए होल सिंगुलर ही है। वी ट्रीट 15 मिनट्स एज वन सिंगल यूनिट, इसलिए हमने इसमें इज लगाया है, आर नहीं लगाया। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर एक बहुत लंबी डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स प्लूरल में लिखा है, प्लूरल साउंड भी करता है, लेकिन हम इसको वन सिंगल यूनिट मानते हैं यहां पर, तो इसलिए इज लगाया है। 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। 50,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हमने इज यूज किया है। 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी। मेरे लिए केवल बिजनेस का 1/3 हिस्सा ही बचा है। तो ऐसे जो केसेस है जहां पर किसी स्पेसिफिक अमाउंट या क्वांटिटी को, इवन दो इट इज प्लूरल, बट वी कंसिडर दैट प्लूरल एज वन सिंगल यूनिट एज ए होल, तो हमने वहां पर हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं। अगले 2 रूल हैं जो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है किसी सेंटेंस में, तो क्वेश्चन ये है कि वी शुड यूज अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मोर देन वन साउंड्स प्लूरल इन सेंस, येट वी यूज अ सिंगुलर नाउन इन अ सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन प्लूरल साउंड करता है, जो इसका हिंदी मतलब एक से ज्यादा, लेकिन जब इस सेंटेंस में यूज होता है, व्हेन इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, तो उसका सब्जेक्ट भी यानी कि जो नाउन है वो भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। कैसे? मोर देन वन स्टूडेंट हैज बीन अवार्डेड। एक से ज्यादा स्टूडेंट को अवार्ड मिला है, मिले हैं नहीं, अवार्ड मिला है। दूसरा है अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी इज फॉलोड बाय अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड ए प्लूरल वर्ब। जब हम बात करते हैं अ ग्रेट मैनी, तो जब सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल ही आती है। एग्जाम्पल, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवार्डेड। वही सेंटेंस को मैंने यूज किया अलग अलग तरीके से। जब मोर देन वन हम यूज करते हैं, देन द सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ आर सिंगुलर। व्हेन अ ग्रेट मैनी इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, it is followed by a plural subject and a plural verb. और लास्ट है neither, either, each, everyone must be followed by a singular verb. कोई सेंटेंस जिसमें either, neither, each, everyone यूज होता है तो हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर वाली ही यूज करते हैं। कैसे? neither of the 2 men was strong. दोनों में से कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग नहीं था। नीदर है, 2 मैन है, तो यहां पर 2 मैन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमने सिंगुलर यूज की है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। ये सारे सब्सटेंस हैं, उनमें से हर सब्सटेंस भारत में पाया जाता है। जाते हैं नहीं, पाया जाते हैं नहीं, पाया जाता है। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइट। एवरी वन ऑफ द बॉयज सिंगुलर मानते हैं, इसको सिंगुलर ही मानेंगे।
एंड ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सुटेबल फॉर द पोस्ट। हर जो एप्लीकेंट जो भी आया था वो सारे के सारे हर कोई इस पोस्ट के लिए सुटेबल है। तो ये था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर एक वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट, कोई सुझाव या कोई फीडबैक है, कोई टीचर्स या कोई स्कॉलर्स हैं या फिर जो ट्रेनर्स हैं या फिर एजुकेटर्स हैं, अगर इस वीडियो को देखा है उन्होंने और आपका इसके बारे में कोई फीडबैक, कमेंट या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।